गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जितना भी कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका आपको रिवीजन करते रहना है। जितना हमारा सवाल और थ्योरी का पोर्शन हो चुका है वो आपके रजिस्टर में पूरा नोट डाउन होना चाहिए। सारे सवालों को सॉल्व करके और अपने रजिस्टर को कंप्लीट रखिए। कभी भी रजिस्टर आपसे मंगाया जा सकता है और उस रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही आपका एनालिसिस भी किया जाएगा, पूरा देखा जाएगा कि आपकी कैसी स्टडी चल रही है, आपने कितना कितना वर्क अभी कंप्लीट करा हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा जो अभी चैप्टर कंटिन्यू था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक बार और रिवीजन देखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर 9 है, मतलब त्रुटियों का सुधार। टू एरर इज ह्यूमन, मतलब भूल करना मानव का स्वभाव होता है। तो उस स्वभाव के होते हुए हम उसे किस तरह से समय के अनुसार सुधार ले, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। इसकी मेमोरेबल टर्म्स हम देख चुके हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। ये जो टाइप्स ऑफ एरर का चार्ट था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चार्ट के माध्यम से ही हम एक एक पॉइंट को विस्तृत रूप से समझ रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके मेन जो पॉइंट्स में से पहला है जो है कंसर्निंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसके हिसाब से जो एरर्स कितने तरह की होती है उनको हमने देखा था। फिर एरर्स कंसर्निंग रेक्टिफिकेशन, सुधार की दृष्टि से हम कितने तरह की एरर्स देखते हैं, वन साइडेड एंड डबल साइडेड एरर। इसमें वन साइडेड एरर हम देख चुके हैं, उसकी हमने थ्योरी भी पढ़ ली है और उसका एक एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। जो एग्जाम्पल हमने किया है वो हमने खातों में एंट्री करके और सही उन्हें किस तरह से हम पोस्ट कर दें और वहीं की वहीं हम उसका सुधार कर दें, ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट है वो सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं उन सभी ट्रांजैक्शन की सहायता से हमें जर्नल एंट्रियों के माध्यम से यह देखना है कि कौन कौन से खातों में हमसे त्रुटि हुई है या एरर आई है और उस एरर को हम किस प्रकार से सस्पेंस में भेज दें और फिर बाद में उस सस्पेंस अकाउंट से उन एरर को ठीक करके और वो सस्पेंस अकाउंट वापस बंद कर दें। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल, द अकाउंटेंट ऑफ मोहनलाल एंड सन्स हैज डेबिटेड द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग to 5,000 to the debit side of the suspense account for preparing the final account. The following errors however were revealed. जो अकाउंटेंट है मोहनलाल एंड सन्स, उन्होंने डेबिट किया है जो ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस की अमाउंट थी 5,000 रुपीज़, उसे डेबिट साइड में सस्पेंस के लिख करके और फाइनल अकाउंट के लिए उन्होंने ट्रायल बैलेंस को टैली कर लिया। बाद में यह पता चला है कि इन एरर्स को हम किस तरह से सुधारें। फर्स्ट जो एरर आई थी वो थी सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1,000, मतलब सेल्स बुक का जो बैलेंस है, जो टोटल है वो 1,000 रुपये से कम लगा। जब 1,000 रुपये से कम लगा है तो हमने जब अकाउंट बनाया था तो हमने 1,000 रुपये लिख दिया था, जो भी अकाउंट में कम लिखा या ज़्यादा लिखा था उसमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 5,000 सस्पेंस में डाल दिए हैं। अब सस्पेंस में डाल दिए हैं मतलब हम उसका मिलान कर चुके हैं। अब हमें सस्पेंस अकाउंट को एक ऐसा खाता मानना है जिसमें से हमें वापस अमाउंट निकालनी है। तो ये 1,000 की अमाउंट को हमें इसमें से निकालनी होगी। तो इसीलिए इसकी जो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे वो अंडरकास्ट की है, मतलब कम लिखी है। सेल्स बुक के क्रेडिट साइड में, मतलब सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, सेल्स के क्रेडिट साइड में हमने 1,000 रुपीज़ कम लिखी। तो इस 1,000 को हम लिख देंगे तो इसका सुधार हो जाएगा। इसके लिए हम जो सेल्स बुक है उस सेल्स बुक में क्रेडिट साइड में 1,000 रुपीज़ डाल देंगे और वो लेंगे कहाँ से, सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि हमने जो डिफरेंस की अमाउंट थी वह अभी सस्पेंस में डाल करके और
ट्रायल बैलेंस को टैली कर लिया। तो इस प्रकार जो डेबिट होने वाला अकाउंट है जिसमें से हम अमाउंट को लेंगे वो होगा सस्पेंस अकाउंट। इसलिए सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरह से आइए अब हम देख लेते हैं कि जो पहला वाला ट्रांजैक्शन है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो इसकी जर्नल एंट्री के रूप में जब हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मोहनलाल एंड सन्स, और उसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखी जाएगी अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक रेक्टिफाइड, मतलब जो अंडरकास्ट किया था, मतलब कम लिखा गया था सेल्स बुक में, वो हमने सुधार लिया। और अमाउंट लिख देंगे 1000 रुपीज डेबिट एंड 1000 क्रेडिट में। तो इस प्रकार से जो हमने ये एंट्री की है, इस एंट्री के ही माध्यम से जब हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इस एंट्री को हम किस तरह लिखने वाले हैं यह देख लेंगे। जो सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें सबसे पहले हमने 5000 रुपीज जो डेबिट बैलेंस हमने मिलाने के लिए उसका बना दिया था, तो वह डेबिट बैलेंस सबसे पहले हम टू बैलेंस BD लिख करके और अमाउंट की कॉलम में 5000 डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगी हमारा, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने एंट्री की है रेक्टिफाइड एंट्री, जो कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसकी जब हम लेजर में एंट्री करेंगे या इसे हम पोस्टिंग करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में जब हम करेंगे तो लिखेंगे टू सेल्स। आपको याद होगा कि आपने जब लेजर की एंट्रीज की है तो लेजर की एंट्री में जर्नल के माध्यम से जब करते हैं तो जो अकाउंट होता है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं उसका दूसरा पक्ष जो है वह लिखा जाता है। और दूसरे तरीके से हम नियमों के अनुसार देखें तो यहाँ हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें एंट्री करनी चाहिए और किस नाम से करेंगे, टू सेल्स, मतलब सेल्स के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे यहाँ। तो इस प्रकार से टू सेल्स लिख करके 1000 अमाउंट हम यहाँ पर लिख कर और इस जो हमने सेल्स के अमाउंट को हमने अंडरकास्ट किया था वो हम यहाँ सुधार दिया है, या यह सुधर गई ऐसा मानेंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 2000 were received from Sohan, but only 200 was credited in his account. 2000 रुपये हमें रिसीव्ड हुए थे किससे, सोहन से। सोहन से हमें 2000 रुपये रिसीव्ड हुए, बट ओनली 200 वेयर क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट, लेकिन सिर्फ 200 रुपये ही हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट किए। जब हमें उनसे 2000 मिले, 200 ही क्रेडिट किए, मीन्स हमने 1800 रुपये की एंट्री यहाँ नहीं की है, क्योंकि 2000 रुपये हमें उनसे प्राप्त हुए हैं और हमने एंट्री सिर्फ 200 से कर दी, तो 1800 की जो एरर है वो एरर हमारे यहाँ पर अभी हो गई है, जिस एरर को हमने ट्रायल बैलेंस मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। तो अब जब हम इस सुधारेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में से हमें 1800 मतलब 1800 रुपये की अमाउंट को निकालना होगा। तो इस प्रकार से जब हम इसका सुधार करेंगे तो हमें सस्पेंस अकाउंट में से तो निकालना होगी अमाउंट, और जो सही खाता है जो हमने सोहन को क्रेडिट में करना था, जो 200 रुपये से करा है, उसे 1800 से और क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो जी ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री में जो सस्पेंस अकाउंट है उसे डेबिट किया जाएगा और सोहन के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 1800 रुपये की अमाउंट से। तो इस प्रकार से जो इसकी जर्नल एंट्री होगी वह सेकंड नंबर पे जर्नल एंट्री आप देखिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन लाल, एंड नरेशन होगी शॉर्ट क्रेडिट टू सोहन रेक्टिफाइड, मतलब हमने सोहन के खाते में, सोहन के अकाउंट में कम अमाउंट को क्रेडिट किया। तो जितनी कम अमाउंट क्रेडिट हुई है उतनी अमाउंट हम यहाँ उसका समायोजन करेंगे या इस एरर को ठीक करेंगे।
तो इस प्रकार से 1800 के अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में लिख करके इस एंट्री को हमने पूरा किया। अब जब हमने ये एंट्री कर दी तो इसी का जब हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में हम एंट्री कर रहे हैं, उसका जो अपोजिट वाला नाम है, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन, ये हमने एंट्री की है। तो यहाँ पे सस्पेंस को डेबिट किया है, इसलिए सस्पेंस के डेबिट में आएगा अमाउंट, और किस नाम से आएगा, टू सोहन। अमाउंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यह 1800 के अमाउंट से हमने क्यों एंट्री की है, क्योंकि 2000 रुपये उनसे हमें प्राप्त हुए थे, लेकिन हमने उनके इसमें एंट्री सिर्फ 200 से ही की है। तो 2000 माइनस 200 बराबर 1800 से हमने यहाँ पे इस सुधार को पूर्ण किया। तो आप सबको ये क्लियर होगा कि हमने किस तरह से इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को सुधारा है। तो आइए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज फॉर 1500 रुपये 1500 वेयर एंटर्ड एज ओनली 500 इन द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में 1500 रुपये से एंट्री होनी चाहिए थी, बट ओनली 500 से ही एंट्री हुई है। मीन्स हमने 1000 रुपीज़ का यहाँ पर एरर किया है या गलती की है। अब परचेज अकाउंट में हमने 1500 भेजने थे, लेकिन हमने 500 भेज दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एरर है वो 1000 रुपीज़ से हुई है, जो हमने सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर दी है। अब हमें उसे सस्पेंस में से निकालना रहेगा और सही जो परचेस अकाउंट में 1000 रुपीज़ से एंट्री करनी रहेगी। तो 1000 रुपीज़ जो कि परचेस अकाउंट के हैं, परचेस हमेशा डेबिट होता है, तो परचेस में हम 1000 रुपीज़ से एंट्री कर देंगे और निकालना उसे हमें पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट से। तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, परचेस अकाउंट को हम यहाँ भी डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, इस तरह से ये एंट्री की जाएगी। और ये थर्ड नंबर की एंट्री आप देखिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट लिखा है और शॉर्ट डेबिट इन परचेस अकाउंट रेक्टिफाइड, जो हम यहाँ सुधार रहे हैं। अमाउंट आएगी 1000 रुपीज़। इसी की जब हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेसेस, क्योंकि हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। इस प्रकार जो एंट्री होगी, परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा यहाँ बाय परचेजेस 1000 रुपये से। हमने जो इसकी जर्नल एंट्री की थी वो 1000 रुपीज़ से ही की है। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होगा वो है फोर्थ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट पेड अकाउंट अमाउंटिंग टू 6800 मतलब 6800 वॉज नॉट रिटर्न इन द इंटरेस्ट अकाउंट। 6800 रुपये की जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट पेड है, मतलब जो हमने ब्याज के दिए, वो 6800 की अमाउंट हमने इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं लिखी, नॉट रिटर्न। अब हमें 6800 के अमाउंट को जो लिखना चाहिए था हमने हमारे खर्च किया है, लेकिन हमने उसे हमारे अकाउंट की बुक में लिखा ही नहीं। तो ये जो डिफरेंस आया है, ये 6800 के अमाउंट से जो डिफरेंस था उसे हमने सस्पेंस में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो आइए इसे हम एंट्री के माध्यम से देखते हैं कि इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, खर्चे और हानियों को हम करते हैं डेबिट में। तो इसी प्रकार से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा 6800 रुपये से, और उसकी जो डिफरेंस की अमाउंट है वह हमने डाल दी थी सस्पेंस अकाउंट में से। तो सस्पेंस में से यहाँ वापस ठीक होगा ये, और इसमें लिखा जाएगा ओमिशन ऑफ डेबिट एंट्री फॉर इंटरेस्ट रेक्टिफाइड। हमने जो डेबिट एंट्री थी उसे सुधारा है, सुधारी हुई प्रविष्टि के द्वारा 6800 की अमाउंट डेबिट में यहाँ हमने लिख दी है। तो यहाँ सस्पेंस को हमने क्रेडिट किया है, सस्पेंस के क्रेडिट में अमाउंट जानी चाहिए और जाएगी, लिखेंगे उसे इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। तो इस प्रकार 6800 रुपये की अमाउंट हमने यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दी है। जो हमने सारी एंट्रियाँ कर ली
और उन सारी एंट्रियों के माध्यम से जब हमने सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर किया है तो वह सस्पेंस अकाउंट जब टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल सेम हो जाता है तो इसका मतलब हमने सभी त्रुटियों का, सभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह सभी सुधार हो जाने पर सस्पेंस अकाउंट जो हमने 5000 से ओपन किया था वह अब क्लोज हो जाएगा। मतलब अब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हमारी इस तरह की किसी भी एरर का उस फाइनल अकाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गलतियां हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के माध्यम से बताई गई थी उन सभी गलतियों को हमने यहाँ पे सुधार कर लिया है। तो इस प्रकार से जब हमारे पास इसका सस्पेंस अकाउंट बनाने का और इस तरह की जर्नल एंट्रियों का सम आता है तो उसमें एक एक एंट्रियों के माध्यम से हमें कंफर्म करना होगा कि इसे सही रूप में क्या करना चाहिए था और अब उसकी जो सही एंट्री है जिसे हम सुधार कर दें और फिर उसके माध्यम से सस्पेंस अकाउंट को बना करके सस्पेंस के जो बैलेंस है उसको भी पूरा सही कर दें। तो आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आप लोगों को यदि सवाल समझ में आते हैं तो आप उसके लिए भी रिस्पॉन्स करें, और जो आपको सवाल में कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तब भी आपका रिस्पॉन्स जरूर होना चाहिए। तो आइए अब हम इसी के आगे देखते हैं 9.9 रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड और डबल साइडेड एरर। तो जितना ये सिंगल साइडेड एरर था, डबल साइडेड एरर में the errors which affects both the debit and credit side of a transactions are known as two-sided or double-sided error. Such error can be rectified only with the help of journal entries in which one account is debited while another is credited. These errors do not affect the trial balance. The rectification of such error requires the things: to know the incorrect entries made, to know the correct entries which should have been made, to know the rectifying entry which may correct the error is in both the account. डबल साइडेड एरर मतलब द्विपक्ष की अशुद्धियां जो होगी उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट दोनों ही पक्षों पर पड़ता है। इस कारण इन एरर्स को जब हम संशोधन करते हैं या सुधारते हैं तो जर्नल एंट्रीज करके ही किया जाता है, जिसमें एक खाते को हम डेबिट करेंगे और दूसरा अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। जब हम इन एरर्स से तलपट को प्रभावित होते देखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन कौन सी एरर्स को टाइमली सुधार लें जिससे कि जो ट्रायल बैलेंस है वो अनअफेक्टेड रहे। इसलिए जो इन अशुद्धियों से तलपट प्रभावित नहीं होता है और उनको भी हमें पहले से ही उसके लिए ऐसी गुंजाइश रखनी चाहिए कि उसमें किसी तरह की एरर न हो। तो इस प्रकार से जब इस विधि के द्वारा हम जर्नल प्रविष्टि करके अशुद्धियों को ठीक करते हैं तो अशुद्ध प्रविष्टियां पहले तो ज्ञात की जाती है कि किस तरह से फर्स्ट एंट्री हमने फर्स्टली हमने क्या गलती की है, और फिर जो सही एंट्री है उसे भी पता किया जाता है कि वास्तव में इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और फिर उसका एनालिसिस करने के बाद एक ऐसी हम एंट्री देंगे जिसे संशोधन प्रविष्टि कहा जाएगा, जिसमें कि दोनों खातों की त्रुटियां या एरर्स अपने आप ठीक हो जाए। तो इसे हम इस एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। एक मिस्टर अमिताभ हैं जिन्होंने परचेज किया है अ टाइपराइटर फॉर 5000 which was wrongly debited to purchase account rectifying the error। एक अमिताभ जो बिजनेसमैन है उसने एक टाइपराइटर परचेज किया है 5000 का, लेकिन उसे गलती से उन्होंने डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट में। तो उसे किस प्रकार यहाँ सुधारा गया है यह समझाया गया है। इसके लिए यही 3 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। टू नो द इनकरेक्ट एंट्री मेड, हमें यह ज्ञात करना है कि उन्होंने गलत एंट्री पहले क्या की थी,
और टू नो द करेक्ट एंट्री विच शुड हैव बीन मेड, उसके लिए सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी वह भी पता करें। और टू नो द रेक्टिफाइड एंट्री, उसके बाद फिर हम वह एंट्री देखें जिससे कि यह दोनों ही गलतियां, मतलब जो हम गलती कर चुके हैं वह भी सुधर जाए और जो सही एंट्री होनी चाहिए वह भी हो जाए। तो इस प्रकार से जो सही एंट्री है वो हम यहाँ कर पाएँ। तो इन सवालों के जवाब जब हम मांगते हैं यहाँ, तो परचेज अकाउंट सही होना चाहिए था, लेकिन हमने एंट्री कर दी है टाइपराइटर। टाइपराइटर जो हमने परचेज किया है वह टाइपराइटर एक असेट्स के रूप में बिजनेस में आया है, तो वही जो होगा वह डेबिट होना चाहिए था टाइपराइटर के अकाउंट को ही, लेकिन इन्होंने गलती से उसे परचेज अकाउंट में डेबिटेड कर दिया। मतलब इन्होंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो जो सही है वो हम सही करेंगे और जो गलत हुआ है उसे भी हम विपरीत पक्ष में प्रविष्टि करके और उसको भी सही कर देंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया गया है। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, यह एक सिद्धांत की अशुद्धि है। टाइपराइटर इज एन असेट्स एंड नॉट गुड, वी शैल फॉलो द अबोव प्रोसीजर। रॉन्ग एंट्री मेड, जो गलत एंट्री है वह हो चुकी है। वह क्या एंट्री हुई थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो अमाउंट है 5000। यह एंट्री गलत हो चुकी है। करेक्ट एंट्री विच शुड हैज़ बीन मेड, सही एंट्री जो होनी चाहिए थी वो है टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी 5000 के अमाउंट से ही। और अब इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, जो संशोधन प्रविष्टि होगी, उसमें टाइपराइटर तो डेबिट होना था तो उसे डेबिट ही करेंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 5000 से, और जो अकाउंट परचेज ऊपर हमने डेबिट कर दिया है उसे वापस क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से डेबिट हुआ जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, वह सुधर जाएगा। इसलिए जो इसकी संशोधन प्रविष्टि है, रेक्टिफाइंग एंट्री है, वह इस प्रकार होगी, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, 5000 रुपीज़ से यह एंट्री होगी। तो इस तरह से ये जो सही एंट्री हमने की है थर्ड वाली, यह संशोधन प्रविष्टि कहलाती है, यह रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। इसका यहाँ एक एग्जाम्पल भी समझाया गया है। तो अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको इस एग्जाम्पल को यहाँ सारे ट्रांजैक्शन को देखना है और इसे किस तरह से यहाँ पर सुधारा गया है। ये तीनों ही एंट्रियों के माध्यम से, जो हमने 3 पॉइंट यहाँ देखे हैं, इनकी सहायता से ही आपको इन एंट्रियों को समझना भी है और करना भी है। तो ये आप देखेंगे पूरा जो एग्जाम्पल नंबर यहाँ दिया हुआ है 4th, इसे आप पूरा करके, और इसमें अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे कॉल करके और पूछ सकते हैं या फिर मैसेज दे करके भी और पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा भी जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, जो सस्पेंस अकाउंट का था, जो सेकंड एग्जाम्पल था जो हमने आज देखा है, जिसमें सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है और जो एंट्रीज दी हुई है उन एंट्रियों को सुधारना भी है, मतलब सही एंट्रियां करना है और फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ये जो हमने सेकंड एग्जाम्पल देखा था, इसी तरह के पीछे जो सवाल दिए हुए हैं जो अनसॉल्व्ड, आपको वो उसमें सस्पेंस अकाउंट कई सवालों में प्रिपेयर करना है। तो आप उन सवालों को एक बार देखेंगे और जितने भी ये सम आप कर सकते हैं उतने मैक्सिमम आप सम यहाँ पिक कीजिए। इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस मिलेगा और वे सारे ट्रांजैक्शन हैं जो कि इन्होंने गलत कर दिए हैं, और आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करके और इन सभी को सुधार करके और सस्पेंस अकाउंट को मिलाना रहेगा। तो इस प्रकार से आप पहला जो कार्य करेंगे वो ये करेंगे कि पहले ये 3 सवालों को करेंगे, जिसमें कि आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है और इन एंट्रियों को करना है, जैसा हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा है उसके अकॉर्डिंग।
तो पहले आप जब सस्पेंस अकाउंट वाले 3 सम कर लें, उसके बाद आप डबल एंट्री या द्विपक्ष की जो एरर्स है उसका एग्जाम्पल जो मैंने बाद में आपको समझाया है और उसको आप बाद में करेंगे। लेकिन पहले आपको सस्पेंस अकाउंट के ये 3 सम करके और मुझे उसके फ़ोटोज़ भेजने हैं। उसके फ़ोटोज़ भेज देंगे तो मुझे क्लियर होगा कि आप लोगों ने सम किए हैं और उसके बाद ही फिर हम द्विपक्षी मतलब डबल साइडेड एरर्स हैं उसके सवालों को आगे करेंगे। तो ये भी सवाल करना आपको है, लेकिन पहले आप सस्पेंस अकाउंट के सम तीनों करेंगे। तो ये आपके जब सवाल हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपके सवाल हो चुके हैं, तब फिर अपन अगला जो द्विपक्ष की या डबल साइडेड एरर्स के सम है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों की ओर से बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स है। अब आप लोग सवाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट की है या नहीं की है, आप लोगों के रजिस्टर में आप लोगों ने कितना वर्क किया है, इस बारे में भी मेरे पास तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि यदि आपकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ऐसा माना जाता है कि आप लोग रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यदि ऐसी यह बात है कि आप लोग बहुत अच्छे से सारा कार्य कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि ऐसी बात नहीं है तो आपका इसमें लॉस है। आप लोग रेगुलर अगर स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आपको मेन एग्जाम में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो रेगुलरली जो हम थ्योरी भी लर्न करते हैं, प्रैक्टिकल के सम्स करते रहते हैं, तो सीक्वेंस में एक के बाद एक इंटर रिलेटेड होती है। जैसे जर्नल किया उसके बाद ही आप लेजर कर पाएंगे और उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस। जिस तरह से हमने 3 कॉलम कैश बुक बनाई उसके बाद ही बैंक समाधान विवरण प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए और जब आप इस तरह से स्टडी रेगुलर करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्या जरूर आनी है। लेकिन आपकी ओर से रिस्पांस नहीं है, इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो प्लीज़ आप रिस्पांस कीजिए, क्योंकि आपका रिस्पांस यदि होगा तो ही हम आगे भी अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए अपने कोर्स को जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो आप लोगों की ओर से प्रॉपर बिल्कुल रिस्पांस होना चाहिए कि हमने यह सवाल किए हैं। यदि किए हैं तो भी रिस्पांस कीजिए, यदि नहीं किए हैं तो भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को भी आप हमसे शेयर करें। तो आप लोग विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये साल जो है आपका ऑनलाइन स्टडी का चल रहा है। आप घर पे रहकर कितनी पढ़ाई कर रहे हैं इस बारे में हमारे पास कुछ भी मूल्यांकन के रूप में नहीं है। इसलिए आपने जितना भी अभी तक किया है उसे आप अपने रजिस्टर में ज़रूर मेंटेन करें और आपकी ईमानदारी आपके साथ में है। आप यदि पढ़ेंगे तो वो आपके ही फ्यूचर के लिए सही होगा। इसलिए प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर करें।